वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में आबकारी, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई विभागों के 16 अहम प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को मंजूरी मिली। वहीं लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी के लिए मंजूरी मिल गई है। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। लखनऊ के कुकरेल में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। साथ ही लखनऊ का मौजूदा वाजिद अली शाह जू भी कुकरेल शिफ्ट होगा। इस तरह यहां अब 150 एकड़ में नया जू तो 350 एकड़ में नाइट सफारी बनेगी। इसके अलावा यहां बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वन विभाग को इसकी मंजूरी दी गई। जेल में कैदियों को अपने खर्च पर मिलेंगी कुछ सुविधाएं। केंद्र सरकार के निर्देश पर जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव किया गया। इन बदलाव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब कैदी अपने खर्च पर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। पहले बंदी स्वयं के खर्च से दाढ़ी बनवाते थे, अब इसकी व्यवस्था सार्वजनिक रहेगी। कुख्यात अपराधियों को लखनऊ, ललितपुर, नोएडा और आजमगढ़ जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा पुराने हथियार की जगह नए हथियार की व्यवस्था होगी। अब राइफल की जगह पिस्टल, इंसास राइफल सहित कई आधुनिक उपकरण मिलेंगे। अगले साल जनवरी-फरवरी से लाखों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विधान भवन के सामने एक बार फिर से रोजगार, नौकरी और युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि युवा प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं। सरकार ने अब तक 1.6 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी-फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही वो प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। आज सहारनपुर आएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर आएंगे। सहारनपुर आने का कार्यक्रम जिला प्रशासन को प्राप्त हो गया। शामली और मुजफ्फरनगर जनपद के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली। शासन स्तर से आला अफसरों ने शामली और मुजफ्फरनगर जिले के कार्यक्रम को लेकर तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मद्देनजर मीडिया कर्मियों के 5 बनाने के लिए फोटो मांग लिए गए हैं। डीएम के मुताबिक मुख्यमंत्री मंडलीय बैठक लेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 3 महीने तक राशन न लेने पर रद्द होगा कार्ड। राशन कार्ड में एक नवीन नियम तय किए गए, जिसके तहत यदि राशन कार्ड धारकों द्वारा अगले 3 महीने तक सरकारी राशन नहीं दिया गया तो उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड निरस्त होने की स्थिति में उसे फिर से बनवाना बेहद मुश्किल कदम होगा। इसलिए राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन लेना अनिवार्य होगा। गौतम बुद्ध नगर में पहली बार मेट्रो होगी अंडरग्राउंड। गौतम बुद्ध नगर जिले में पहली बार मेट्रो अंडरग्राउंड होगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी के लिए इस परियोजना पर काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथॉरिटी को भेजी, जिसके मुताबिक इस परियोजना पर 5,329 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये मेट्रो रूट ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क से जीवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाएगा। वाराणसी गोरखपुर के मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने को मिली हरी झंडी। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आजमगढ़ पर कृपा बरस रही है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 143 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। खुशी की बात यह है कि वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर को मुख्य लाइन से जोड़ने को जो कवायद चल रही थी उसे हरी झंडी मिल गई है। वाराणसी के टिकरी में ग्रामीणों के प्रयास से पकड़ा गया आतंकी बंदर। टिकरी गांव में जंगली बंदर के आतंक से ग्रामीण काफी भयभीत थे। जंगली बंदर ने 2 माह में गांव के 200 से अधिक लोगों को काटकर जख्मी कर दिया था। मंगलवार को युवकों ने बंदर को पकड़ लिया। इससे लोगों को राहत मिली। यूपी में आज भी होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम की मेहरबानी जारी रहेगी। यूपी के अलग अलग इलाकों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अधिकतर जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बिजली गिरने के लिए भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जगहों पर मध्यम तो कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज होगी और बारिश का सिलसिला काफी लंबा जा सकता है। किसानों का महापड़ाव 18 से 21 अगस्त तक लखीमपुर में।
यूपी के सभी जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 20 से अधिक राज्यों से 18 से 21 अगस्त तक किसान लखीमपुर मंडी में जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अनुसार 18 अगस्त को सुबह 10 बजे से लगातार 75 घंटों तक चलने वाले इस महापड़ाव के जरिए किसान सरकार की वादा खिलाफी और किसानों के प्रति सरकार बदले की भावना से प्रेरित कार्यवाहियों की ओर देश का ध्यान आकर्षित करेंगे। कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौरा कला के राजस्व गांव मटिहाना के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर कोटेदार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कार्ड धारकों ने आरोप लगाया कि कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देते। पिछले 4 महीने से किसी को राशन नहीं मिला। ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर व्यथा सुनाई और ज्ञापन सौंपा। जांच कर कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ के कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद अगले माह राशन देने का आश्वासन देते हैं। इनके पास पहुंचने पर वो तरह तरह का बहाना बनाकर बगैर राशन दिए वापस लौटा देते हैं। सीएम योगी बोले, बुंदेलखंड बनेगा यूपी के विकास का आधार। प्रदेश में दशकों तक विकास की मुख्य धारा से कटा रहा बुंदेलखंड अब प्रदेश की तरक्की का बड़ा आधार बनने जा रहा है। 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई हरित क्रांति की तैयारियों का जिक्र करते हुए प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन की कार्य योजना साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के 27 जिलों के अलावा बुंदेलखंड के 7 जिलों में प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन की कार्य योजना पर कार्य कर रही है। इसमें देसी नस्ल के गौवंश की भूमिका अहम होगी। विशेष मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने बुंदेलखंड में ऊर्जावान प्रतिभाएं और पर्यटन की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए वहां के विकास के लिए की जा रही कोशिशों की भी चर्चा की। अब बिना सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के नहीं होंगे कोई भी ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों को लेकर हुई किरकिरी के बाद अब कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले प्रदेश में समूह ग और घ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री और शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समूह क से लेकर घ तक किसी के भी कर्मी के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजन के मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को। हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नियमित पूजन अर्चन करने के मामले में कल इस मामले की सुनवाई हुई, जहां अगली तिथि 5 सितंबर की तय कर दी गई। जिला जज की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई भले ही हो रही हो, लेकिन इसके पूर्व भी दोनों पक्षों की ओर से अदालत में सुनवाई को लेकर गहमागहमी बनी रही और सुबह से ही अदालत परिसर में दोनों पक्ष तैयारियों में जुटे नजर आए। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने परिसर में ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं के विग्रह के पूजन की मांग की थी। इसके पूर्व सर्वे में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षा देते हुए वजू खाने का स्थल सील कर दिया था। 9 अरब रुपए से बदलेगी अयोध्या की सड़कों की सूरत। अयोध्या की सड़कों को चौड़ी, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए योगी सरकार ने 107 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी। इस योजना के लिए कुल 9 अरब रुपए का बजट रखा गया है। योगी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि के आसपास के इलाकों को दिव्य भव्य रूप देने की योजना बनाई, जिसे श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर नाम दिया गया, जो कि श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस कार्य को समय से पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने निर्देश दिए। इस प्रोजेक्ट की देखरेख जिले के जिलाधिकारी करेंगे। बलरामपुर की बेटियों के लिए अच्छी खबर। बलरामपुर जिले के 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बेटियों को उधारी के आवासीय भवन से निजात मिलेगी। शासन से तीनों कस्तूरबा विद्यालय के निजी भवन निर्माण की मंजूरी मिल गई है। जिले में गरीब, निराश्रित व बेसहारा परिवार से जुड़ी बेटियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने के लिए 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें 8 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का निजी भवन बना हुआ है, जिसमें बेटियां निःशुल्क आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कानपुर, बरेली और आगरा में गिरे सोने चांदी के दाम। भारतीय सराफा बाजार ने मंगलवार यानी 16 अगस्त को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। दाम पर अगर नजर डालें तो कानपुर, बरेली और आगरा में सोने और चांदी दोनों के दामों में गिरावट देखी गई, जबकि लखनऊ में 3 दिन बाद भी सोना और चांदी में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। वहीं गोरखपुर में सोने के दामों में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली। लखनऊ बाराबंकी के बीच सीसी लाइन बिछाएगा रेलवे। लखनऊ से बाराबंकी होकर गोरखपुर और अयोध्या रूट पर ट्रेन सब तेज रफ्तार से चल सकेंगी। रेलवे बाराबंकी से लखनऊ के बीच 2 चरणों में लाइंस की क्षमता बढ़ाएगा। रेलवे बाराबंकी से मल्हौर तक डबल लाइन को 4 लाइन कर रहा है। अब दिलकुशा से मल्हौर तक डबल लाइन वाले रेलखंड पर एक और सिंगल लाइन बिछाई जाएगी। इससे चारबाग आने और यहां से जाने वाली ट्रेन बिना किसी रुकावट के तेजी से गुजर सकेंगी। साथ ही लखनऊ से बाराबंकी की दूरी महज 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इस जन्माष्टमी पर होगा ब्रज की कई कलाओं का पुनर्जन्म।
मथुरा और पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार 18 और 19 अगस्त को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव में कई भूली बिसरी और लुप्त हो चली ब्रज की लोक कलाओं का पुनर्जन्म होगा। ब्रज की कला के उन्नयन और विकास के लिए यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। गुमनामी में चले गए और अब तक मौके की तलाश में रहने वाले कलाकारों को जन्मोत्सव के 2 दिन 18 और 19 अगस्त को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोजन में विविधता के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर के भी कुछ योग्य कलाकारों को मौका मिलेगा। करीब 450 कलाकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अब फैंसी नंबर प्लेट पर कटेगा चालान। अगर आप फैंसी नंबर प्लेट वाली कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका चालान किया जा सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 51 और 177 के अनुसार अगर आप फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना देना होगा। फिलहाल जुर्माने की राशि 1000 रुपए है। हालांकि अलग अलग जगहों पर जुर्माने की राशि भी अलग अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में बार बार चेतावनियों के बावजूद भी अगर कोई अपनी कार पर फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। अमरोहा में महिला पुलिसकर्मियों की हुई हाफ मैराथन। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को 5 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रप्रकाश शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करते हुए सभी प्रतिभागियों को भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं दी गई। क्षतिग्रस्त तिरंगा जमा करने के लिए बस्ती डीएम ने खुलवाए काउंटर। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के बाद राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए बस्ती के डीएम प्रियंका निरंजन ने अनुकरणीय पहल की। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि यदि कहीं भी क्षतिग्रस्त तिरंगा मिले तो उसे निकट के सरकारी कार्यालय में जमा करा दें। इसके लिए हर विभाग में एक काउंटर अलग से खोले गए हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से परिणाम जारी करने को लेकर एक बार फिर लापरवाही सामने आई। बीएससी 5वें सेमेस्टर के बाद अब बीए प्रथम सेमेस्टर के परिणाम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित दिखा दिया। यही नहीं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनकी मार्कशीट में को करिकुलर विषय ही बदल दिए गए। उत्साही विद्यार्थियों ने कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन देकर 3 दिन में समस्या हल करने की मांग की। कोर्ट में पेशी के लिए आया था बदमाश लखन सिंह। दिन दहाड़े बदमाशों ने मारी गोली। मंगलवार को हरियाणा पुलिस की कस्टडी में पेशी पर आए एक आरोपी की हापुड़ कचहरी के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक को तकरीबन आधा दर्जन गोली मारी गई। मृतक का नाम लखन उर्फ यशराज पुत्र मणिपाल निवासी गांव अनंगपुर फरीदाबाद है। लखन 2019 में धोलाना में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। बदमाशों की ओर से पिस्टल से 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।